नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं आपके पहले चैनल द सक्सेस पॉइंट @ पे आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आपका स्वागत करता हूं। लाजवाब सेशन होगा, लाजवाब सेगमेंट होगा। हर सेशन की तरह आज का सेशन भी लाजवाब होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ रहे होंगे। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट का अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्ले लिस्ट बनाई गई है दोस्तों। संघर्ष और मेहनत से पीछे नहीं भागना है दोस्तों। आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए आवाज़ थोड़ी सी भारी आ रही है आज, पर चलिए कोई बात नहीं दोस्तों। अभी तक हमने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है, ये सभी आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत आज कौन से प्रश्नों को रखा गया है। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्रदान की थी? विकल्प क्या है? अकबर, जहांगीर, बहादुर शाह, फारूक शेर। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्रदान की थी? अकबर ने, जहांगीर ने, बहादुर शाह ने, या फिर फारूक शेर ने? तो जिस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्रदान की थी, वो मुगल सम्राट कौन है? तो वो मुगल सम्राट हैं फारूक शेर। कौन है दोस्तों? फारूक शेर। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प सही हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मुगल सम्राट जहांदार के शासन के समय से पहले अंत कैसे हुआ? कह रहा है कि जो मुगल सम्राट जहांदार था, उसके शासन का समय से पहले अंत कैसे हुआ? विकल्प क्या है? उनके वजीर ने। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि मुगल सम्राट जहांदार के शासन के समय से पहले अंत कैसे हुआ? आपके विकल्प हैं, उनके वजीर ने उन्हें गद्दी से उतार दिया। दूसरा है, सीढ़ी से उतरते समय फिसलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। एक युद्ध में वह अपने भतीजे के द्वारा पराजित हुआ। मदिरा के अत्यधिक सेवन के फलस्वरूप रोग के कारण उनकी मृत्यु हो गई। मुगल सम्राट जहांदार का शासन जो था वो समय से पहले कैसे ख़त्म हो गया, कैसे समाप्त हो गया? विकल्प है, उनके वजीर ने उन्हें गद्दे से उतार दिया। सीढ़ी से उतरते समय फिसलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। एक युद्ध में वह अपने भतीजे द्वारा पराजित हुआ। मदिरा के अत्यधिक सेवन के फलस्वरूप रोग के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो इसका सही जवाब यानी सही उत्तर क्या होगा कि एक युद्ध में वह अपने भतीजे द्वारा पराजित हुआ। क्या हो जाएगा दोस्तों? एक युद्ध में वह अपने भतीजे के द्वारा पराजित हुआ। ये किसकी बात हो रही है? जहांदार शाह की बात हो रही है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? यानी जिस समय नादिर शाह ने आक्रमण किया था, उस समय मुगल शासक कौन था? अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह, रफ़ी-उद-दरजात। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह, रफ़ी-उद-दरजात। तो नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक जो था दोस्तों, वो था मोहम्मद शाह। कौन था दोस्तों? मोहम्मद शाह। याद रखिएगा, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? किसके शासन में हिजड़े तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? यानी किस मुगल शासक के शासन में हिजड़े तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? विकल्प क्या है? मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर और शाह आलम द्वितीय। किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था दोस्तों? बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर, शाह आलम द्वितीय। तो दोस्तों, जिस मुगल शासक के शासन में हिजड़े तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था, तो वो था मोहम्मद शाह। कौन था दोस्तों? मोहम्मद शाह। आपका ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
यहाँ से आपने क्या देखा दोस्तों, किसके शासन में हिजरत तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो मोहम्मद शाह। ए विकल्प सही हो जाएगा, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मोहम्मद शाह का जो शासन था वो प्यारे दोस्तों 1719, ये भी याद रखिएगा, 1719 से 1748 ईस्वी तक था। ठीक है, 1719 से 1748 ईस्वी तक था। तो ये प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह के पिता का क्या नाम था? विकल्प है अकबर शाह प्रथम, अकबर शाह द्वितीय, औरंगजेब, शाहजहां। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह के पिता का क्या नाम था? अकबर शाह प्रथम, अकबर शाह द्वितीय, औरंगजेब, शाहजहां। तो प्यारे दोस्तों, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह के पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। क्या था दोस्तों? अकबर शाह द्वितीय नाम था दोस्तों। क्या नाम था? अकबर शाह द्वितीय। याद रखिएगा, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह के पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय था। तो बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? बहादुर शाह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है प्यारे दोस्तों। यह बिना साम्राज्य का सम्राट था। दूसरा कह रहा है इब्राहिम जौक और अहमद उल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। ठीक है दोस्तों। तीसरा है हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। चौथा कह रहा है कि वह 1 लाख से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। तो बहादुर शाह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, वो आपको उत्तर दे रहे हैं। प्यारे दोस्तों, यह बिना साम्राज्य का सम्राट था, ये बिल्कुल सही है। इब्राहिम जौक और अहमद उल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे, ये भी सही है। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे, ये भी सही है। वह 1 लाख से कम प्रतिमाह पेंशन के रूप में कार्य करता था, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। यही प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा कथन है जो बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है। तो आपको उत्तर हो जाएगा डी विकल्प दोस्तों। कौन सा? डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही काला अनुक्रम नीचे दिए गए और से उत्तर चयन करना। प्रश्न को ध्यान से सुनिए दोस्तों कि निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही काला अनुक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनना है। पहला है अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद शाह, जहांगीर, बहादुर शाह। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही काला अनुक्रम क्या है दोस्तों? अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद शाह, जहांगीर और बहादुर शाह। पहले प्यारे दोस्तों सबसे पहले जहांगीर था। क्या था? जहांगीर। और जहांगीर के बाद मोहम्मद शाह हुआ, और मोहम्मद शाह के बाद जो व्यक्ति था वो अहमद शाह अब्दाली था, और अहमद शाह अब्दाली के बाद बहादुर शाह। तो विकल्प कौन सा होना चाहिए? 3 2 1 4। 3 2 1 4 कौन से विकल्प में दे रहा है? सी विकल्प में दे रहा है दोस्तों। तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, औरंगजेब का 1707 ईस्वी में मृत्यु के बाद सत्ता किसने संभाली थी? जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 ईस्वी में, तो उनकी मृत्यु के बाद सत्ता किसने संभाली थी? विकल्प है बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह, अकबर द्वितीय। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु के बाद सत्ता किसने संभाली थी? विकल्प है बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह, अकबर द्वितीय। तो आपको बता दूं दोस्तों, औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई 1707 ईस्वी में, तो उसके बाद सत्ता जिसने संभाली थी वो थे बहादुर शाह प्रथम। कौन था दोस्तों? बहादुर शाह प्रथम। कौन था? बहादुर शाह प्रथम। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में कहाँ पे हराया था? हैदराबाद में, पोरीलूर में, श्रीरंगपट्टनम में, निजामाबाद में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। हैदराबाद में,
पोरीलूर में, श्रीरंगपट्टनम में, निजामाबाद में। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में पराजित किया था, पोरीलूर में। कहाँ पराजित किया था? पोरीलूर में। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्म को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा शेर सिंह, महाराजा दिलीप सिंह, उपर्युक्त में से कोई नहीं। किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्म को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली? तो जिन्होंने कहा था वो व्यक्ति कौन थे दोस्तों? तो वो व्यक्ति थे महाराजा रणजीत सिंह। कौन थे दोस्तों? महाराजा रणजीत सिंह। आपका ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपको बताता चलूँ दोस्तों कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं, या किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी करते हैं, तो उन सभी के लिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे। रेलवे के लिए भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी करते हैं दोस्तों, टीईटी, पीजीटी, बैंक, रेलवे, तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? विकल्प है हरि सिंह नलवा, खड़क सिंह, शेर सिंह, नौनिहाल सिंह। प्रश्न है महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? हरि सिंह नलवा, खड़क सिंह, शेर सिंह, नौनिहाल सिंह। तो दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। कौन थे दोस्तों? खड़क सिंह। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था, वो ब्रिटिश जनरल कौन है जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था? नाम क्या है आपको बताना है। विकल्प है कैप्टन पॉपहेम, सर आयरकूट, सर हेक्टर मुनरो, जनरल गोडार्ड। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था, दोस्तों वो ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था, वो व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति था सर आयरकूट। दोस्तों कौन थे? सर आयरकूट। तो ब्रिटिश जनरल सर आयरकूट ने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था। क्या हो जाएगा दोस्तों? सर आयरकूट। तो आपका क्या विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प सही हो जाएगा। और ये कौन सा प्रश्न है प्यारे दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है कि पंजाब के विलय के बाद पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से 3 परिषद का सदस्य नहीं था? ठीक है, पंजाब का जब विलय हो गया उस समय पंजाब पर शासन करने के लिए कौन 3 परिषद का सदस्य नहीं था? HM एलिगेंट, सन हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, मॉन्टगोमरी। पंजाब के विलय के बाद पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 परिषद का सदस्य नहीं था? HM एलिगेंट, सन हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, मॉन्टगोमरी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? मॉन्टगोमरी। मॉन्टगोमरी। डी विकल्प सही हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्रश्न का उत्तर क्या देखा दोस्तों कि पंजाब के विलय के बाद पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 परिषद का सदस्य नहीं था? तो वो थे मॉन्टगोमरी। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्यारे दोस्तों अगर यूपीपीएससी की बात करें तो उसने ये सभी विकल्पों को गलत माना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? आसफुद्दौला, सदात खान, शुजाउद्दौला, सफदरगंज। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? दोस्तों विकल्प क्या है? आसफुद्दौला, शहादत खान, शुजाउद्दौला, सफदरजंग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपको thessuccespoint@the rate पे ही प्राप्त होता है। तो चैनल से जुड़िए, महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कीजिए। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? आशफुद्दौला, शहादत खान, शुजाउद्दौला, सफदरगंज। तो प्यारे दोस्तों अवध का प्रथम नवाब
शहादत खां था। कौन था? शहादत खां। अवध का प्रथम नवाब कौन था? शहादत खां। बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? विकल्प कह रहा है अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की थी। महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक कारखाने स्थापित किए थे। तीसरा कह रहा है अंबेर कह लीजिए, अंबेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया था। मैसूर में सुल्तान टीपू ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था। इन सभी में से कौन सा कथन सही नहीं है, वह उत्तर देना है। तो प्यारे दोस्तों, अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की थी, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी के विकल्प आपके सभी सही हैं। पूछ रहा है कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो ए विकल्प आपका सही नहीं है दोस्तों। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो दोस्तों, अगर बात किया जाए पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, क्या ये कथन सही है? तो दोस्तों, अगर बात किया जाए तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, ये भी गलत हो जाएगा। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा था, ये बिल्कुल सही है। केवल तीसरा सही है। आइए देखते हैं कौन से विकल्प में दे रहा है। दोस्तों, केवल तीसरा सही है, तो ये बी विकल्प में दे रहा है। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न भी आपके लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था दिल्ली, काबुल, मकराना, श्रीनगर। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों कि रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था दिल्ली, काबुल, मकराना, श्रीनगर। तो रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित जो था दोस्तों, वो था श्रीनगर। कौन सा शामिल था? श्रीनगर राज्य शामिल था। तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न 1773 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्र संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक कौन है? 1773 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों से संबंधित है, उसके लेखक कौन है? विकल्प कह रहा है जोधपुर के दरबार जसवंत सिंह, आमेर के राजा भारमल, जयपुर के सवाई जयसिंह, उदयपुर के महाराजा अमर सिंह। दोस्तों, 1773 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्र संबंधी ज्ञान से संबंधित है कि लेखक कौन है? तो जयपुर के सवाई जयसिंह। कौन है दोस्तों? जयपुर के सवाई जयसिंह। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाराजा जयसिंह ने वेधशालाएं कहाँ बनवाई थी? विकल्प है दिल्ली में, जयपुर में। दोस्तों, प्रश्न पूछ रहा है कि महाराजा जयसिंह ने वेधशालाएं कहाँ बनवाई थी? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी। तो महाराजा रणजीत सिंह ने जो वेधशालाएं बनवाई थी, दिल्ली में भी बनवाई थी, जयपुर में भी, उज्जैन में भी, वाराणसी में। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंजाब के महाराजा दिलीप सिंह के विषय में कौन सा एक कथन सही है? विकल्प कह रहा है कि 30 अक्टूबर 1893 में उनका निधन पेरिस में हुआ था। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई थी। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था, वह कभी भी रूस नहीं गए। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प है, या कह लीजिए कौन सा कथन है जो पंजाब के महाराजा दिलीप सिंह के बारे में सही नहीं है? सही है, पूछा माफ़ कीजिएगा दोस्तों, दिलीप सिंह के विषय में कौन सा कथन सही है? तो अगर बात किया जाए नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई थी, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था, तो ये गलत हो जाएगा। वह कभी भी रूस नहीं गए, ये भी गलत है। सही कौन सा है कि 23 अक्टूबर 1893 में उनका निधन पेरिस में हुआ था। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्न में से कौन बादशाह था? विकल्प है अकबर, जहांगीर,
शाहजहां, औरंगजेब। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्न में से कौन बादशाह था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों, लाजवाब प्रश्नों की सीरीज चल रही है। तो अगर बात की जाए लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्न में से कौन बादशाह था, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अकबर। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपने क्या देखा दोस्तों कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्न में से बादशाह कौन था? तो अकबर बादशाह था दोस्तों। कौन था? अकबर। ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? विकल्प कह रहा है बुंदेल, चिंसुरा, हुगली, श्रीरामपुर। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंदेल, चिंसुरा, हुगली, श्रीरामपुर। तो चिंसुरा कारखाना डचों ने स्थापित किया था दोस्तों। चिंसुरा जो है बंगाल में पड़ता है। और याद रखिएगा ये चिंसुरा जो कारखाना है डचों ने स्थापित किया था बंगाल में। तो बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? अल्बुकर्क को, रॉबर्ट क्लाइव को, फ्रांसिस डुप्ले को, या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस को? निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डुप्ले, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही उत्तर दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? विकल्प है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? तो बात करें दोस्तों सूरत में स्थापित फैक्ट्री अंग्रेजों ने स्थापित की थी और किसकी अनुमति से? तो ये जहांगीर की अनुमति से, इसके जहांगीर की अनुमति से दोस्तों। तो बी विकल्प आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर डच की बात करें तो उन्होंने मूसला अंग्रेजों ने सूरत में भी स्थापित की थी 1613 में, मूसली में 1611 में, फ्रांसीसियों ने स्थापित की थी सूरत में। यहाँ पे बी विकल्प सही हो जाएगा। और ये आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अंग्रेजों ने सूरत में फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो याद रखिएगा 1613 ईस्वी में। 1613 ईस्वी में। आगे चलते हैं। प्रश्न था दोस्तों, अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? तो अकबर की अनुमति से स्थापित की, माफ़ कीजिए जहांगीर की अनुमति से। किसकी अनुमति से स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? तो ये जहांगीर की अनुमति से, जहांगीर की अनुमति से। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कब स्थापित की थी? तो 1613 ईस्वी में। अगला प्रश्न, बाद में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना निम्न में से कहाँ स्थापित किया था? फ्रांसीसियों की बात करें सूरत, पुलिकट, कोचीन, कासिम बाजार। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी दोस्तों, याद रखिएगा। कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन भी आपको पसंद आएगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। मेहनत और संघर्ष से पीछे भागना नहीं है दोस्तों, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी मेहनत होगी, जितनी अच्छी आपकी लगन होगी, सफलता आपको उतनी जल्दी मिलेगी। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय पर शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।